नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के दो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों के बारे में, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। अगर आप नए इन्वेस्टर हैं तो शायद आपके मन में भी ये सवाल आया होगा कि आखिर ये दोनों मार्केट्स क्या हैं, इनमें क्या अंतर है और हमारा पैसा कहाँ जाता है जब हम शेयर्स खरीदते हैं। देखिए, जब भी हम जीरोधा, ग्रो या किसी भी ट्रेडिंग ऐप पर शेयर्स खरीदते हैं तो हम एक्चुअली में किस मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये कन्फ्यूजन बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स के मन में होती है। और जैसा कि कहते हैं, आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। इसलिए आज हम इन दोनों मार्केट्स को डिटेल में समझेंगे। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आप एक नई कार खरीदना चाहते हैं। आप शोरूम जाकर डायरेक्टली कंपनी से नई कार खरीदते हैं। ये प्राइमरी मार्केट की तरह है। लेकिन अगर आप सेकेंड हैंड कार डीलर से कार खरीदते हैं जो पहले किसी और की थी, तो ये सेकेंडरी मार्केट की तरह है। बस इसी तरह शेयर्स की दुनिया में भी ये कॉन्सेप्ट काम करता है। सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी मार्केट की। प्राइमरी यानी प्राथमिक या पहला। ये वो मार्केट है जहां कंपनीज अपने शेयर्स पहली बार पब्लिक को बेचती हैं। समझिए कि कोई कंपनी है, मान लेते हैं एबीसी लिमिटेड। अब इस कंपनी को अपना बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए 500 करोड़ रुपए की जरूरत है। नया प्लांट लगाना है, नई टेक्नोलॉजी लानी है या फिर बैंक का लोन चुकाना है। अब कंपनी के पास दो ऑप्शंस है। या तो बैंक से लोन ले जिसमें हैवी इंटरेस्ट देना पड़ेगा, या फिर पब्लिक से पैसा रेज करे। कंपनी कहती है, आप हमें पैसे दो, बदले में हम आपको अपनी कंपनी में हिस्सेदारी यानी शेयर्स देंगे। इसे ही हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। यही प्राइमरी मार्केट का जादू है। यहां एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्राइमरी मार्केट में कंपनी को पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होना पड़ता है। उन्हें अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बिजनेस प्लान, फ्यूचर प्रोजेक्शंस सब कुछ पब्लिक के सामने रखना होता है। सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस होती हैं। कंपनी को प्रॉस्पेक्टस तैयार करना होता है जिसमें सारी डिटेल्स होती हैं। सबसे फेमस एग्जाम्पल है आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कोई प्राइवेट कंपनी पहली बार स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होती है तो वो आईपीओ के थ्रू अपने शेयर्स पब्लिक को ऑफर करती है। मान लेते हैं कि एबीसी लिमिटेड का आईपीओ आया, शेयर प्राइस है 100 रुपये पर शेयर। आपने 100 शेयर्स खरीदे, टोटल 10,000 रुपये। ये पैसा डायरेक्टली कंपनी के पास जाएगा और आप कंपनी के शेयर होल्डर बन जाएंगे। आईपीओ प्रोसेस काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है। पहले कंपनी मर्चेंट बैंकर को हायर करती है, फिर प्राइस बैंड डिसाइड होता है। इन्वेस्टर्स को 3 से 5 दिन का टाइम मिलता है अप्लाई करने के लिए। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाती है तो लॉटरी सिस्टम से शेयर्स अलॉट होते हैं। ये पूरी प्रोसेस डिजिटल होती है, कोई फिजिकल लोकेशन नहीं होती। प्राइमरी मार्केट में एक और कॉन्सेप्ट है एफपीओ यानी फर्दर पब्लिक ऑफर। जब कोई ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी फिर से पैसा रेज करना चाहती है तो वो एफपीओ लाती है। राइट्स इशू भी होता है जहां एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को पहले प्रेफरेंस मिलती है नए शेयर्स खरीदने की। अब आते हैं सेकेंडरी मार्केट पर। इसे साधारण भाषा में हम शेयर बाजार कहते हैं। ये वो मार्केट है जहां शेयर्स को लिस्ट होने के बाद ट्रेड किया जाता है। एनएससी और बीएससी जैसे प्लेटफॉर्म्स पर डेली जो ट्रेडिंग होती है वो सेकेंडरी मार्केट में होती है। मुख्य अंतर याद रखिए, सेकेंडरी मार्केट में हम कंपनी से नहीं बल्कि एक दूसरे से शेयर्स खरीदते और बेचते हैं। मान लेते हैं कि आपने एबीसी लिमिटेड के शेयर्स आईपीओ में 100 रुपये में खरीदे थे। अब कुछ महीने बाद कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा और शेयर प्राइस बढ़कर 150 रुपये हो गया। अब अगर आप अपने शेयर्स बेचना चाहते हैं तो आप सेकेंडरी मार्केट में जाएंगे। वहां कोई दूसरा इन्वेस्टर आपसे ये शेयर्स 150 रुपये में खरीदेगा। यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये पैसा कंपनी के पास नहीं जाएगा बल्कि डायरेक्टली आपके पास आएगा। कंपनी को इस ट्रांजैक्शन से कोई फायदा नहीं होगा। सेकेंडरी मार्केट की सबसे बड़ी खूबी है लिक्विडिटी। आप कभी भी मार्केट आवर्स के दौरान अपने शेयर्स बेच सकते हैं। यहाँ हर सेकंड प्राइसेस बदलती रहती हैं, डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग। जब ज़्यादा लोग कोई शेयर खरीदना चाहते हैं तो प्राइस बढ़ जाती है, जब ज़्यादा लोग बेचना चाहते हैं तो प्राइस गिर जाती है। यहाँ पर मार्केट सेंटिमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स, न्यूज़, गवर्नमेंट पॉलिसीज, ग्लोबल इवेंट्स सब कुछ शेयर प्राइसेस को अफेक्ट करता है। टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब समझते हैं कि इन दोनों मार्केट्स के बीच क्या मेन डिफरेंसेस हैं। प्राइमरी मार्केट में नए सिक्योरिटीज इश्यू होती हैं जबकि सेकेंडरी मार्केट में पहले से इश्यूड शेयर्स का ट्रेडिंग होता है। प्राइमरी मार्केट में पैसा कंपनी के पास जाता है, सेकेंडरी मार्केट में पैसा इन्वेस्टर्स के बीच एक्सचेंज होता है। प्राइस डिटर्मिनेशन भी अलग होती है। प्राइमरी मार्केट में जनरली कंपनी द्वारा फिक्स की जाती हैं मर्चेंट बैंकर्स की हेल्प से। यहाँ बुक बिल्डिंग प्रोसेस होती है जहाँ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की डिमांड देखकर फाइनल प्राइस डिसाइड होती है। सेकेंडरी मार्केट में प्राइसेस डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग हर सेकंड बदलती रहती हैं। प्राइमरी मार्केट में आप डायरेक्टली कंपनी से कनेक्ट होते हैं।
सेकेंडरी मार्केट में आप ब्रोकर्स के थ्रू दूसरे इन्वेस्टर से डील करते हैं। प्राइमरी मार्केट में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होती है, डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। सेकेंडरी मार्केट में आपको बस ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए। लिक्विडिटी का भी बड़ा अंतर है। प्राइमरी मार्केट में आपको स्पेसिफिक टाइम पीरियड में इन्वेस्ट करना होता है। जैसे आईपीओ के केस में 3 से 5 दिन का विंडो मिलता है। एक बार शेयर्स अलॉट हो गए तो लिस्टिंग तक वेट करना पड़ता है। लेकिन सेकेंडरी मार्केट में आप कभी भी मार्केट आवर्स के दौरान शेयर्स खरीद या बेच सकते हैं। रिस्क फैक्टर भी डिफरेंट होता है। प्राइमरी मार्केट में, स्पेशली आईपीओ में, आपके पास कंपनी का लिमिटेड हिस्टोरिकल डेटा होता है। आप नहीं जानते कि शेयर प्राइस लिस्टिंग के बाद कैसा परफॉर्म करेगा। कई बार शेयर्स लिस्टिंग पर प्रीमियम पर ट्रेड करते हैं, कई बार डिस्काउंट पर। यह अनप्रिडिक्टेबिलिटी एक बड़ा रिस्क फैक्टर है। सेकेंडरी मार्केट में आपको कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस, चार्ट्स, टेक्निकल एनालिसिस सब कुछ अवेलेबल होता है। आप मूविंग एवरेजेस देख सकते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स, एनुअल रिपोर्ट्स, मैनेजमेंट कमेंट्री, सारी इंफॉर्मेशन रेडीली अवेलेबल होती है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी अलग होती हैं। प्राइमरी मार्केट में जनरली कोई ब्रोकरेज नहीं लगती, लेकिन एप्लीकेशन फीस और अदर चार्जेस हो सकते हैं। सेकेंडरी मार्केट में हर ट्रांजैक्शन पर ब्रोकरेज, एसटीटी, स्टैम्प ड्यूटी और अदर चार्जेस लगते हैं। हालांकि आजकल कई ब्रोकर्स जीरो ब्रोकरेज भी ऑफर करते हैं इक्विटी डिलीवरी के लिए। अब सवाल यह है कि आपको कौन सा मार्केट चूज करना चाहिए। ये डिपेंड करता है आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स पर। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और किसी इमर्जिंग कंपनी के साथ शुरुआत से जुड़ना चाहते हैं तो प्राइमरी मार्केट आपके लिए सूटेबल हो सकता है, लेकिन यहाँ रिस्क भी ज्यादा होता है। प्राइमरी मार्केट में सक्सेस के लिए कंपनी के फंडामेंटल्स को समझना जरूरी है। मैनेजमेंट क्वालिटी, बिजनेस मॉडल, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, मार्केट अपॉर्चुनिटी, ये सब फैक्टर्स एनालाइज करने होते हैं। इंडस्ट्री नॉलेज भी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप रेगुलर ट्रेडिंग करना चाहते हैं, क्विक लिक्विडिटी चाहिए या फिर एस्टैब्लिश कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सेकेंडरी मार्केट बेटर ऑप्शन है। यहाँ आप मार्केट मूवमेंट्स को देखकर, टेक्निकल एनालिसिस करके इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है डाइवर्सिफिकेशन का। सेकेंडरी मार्केट में आपको वैरायटी मिलती है। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कंपनीज, डिफरेंट सेक्टर्स, डिफरेंट प्राइस रेंजेस। बैंकिंग से लेकर आईटी तक, फार्मा से लेकर ऑटोमोबाइल तक, हर सेक्टर में ऑप्शंस मिलते हैं। प्राइमरी मार्केट में ऑप्शंस लिमिटेड होते हैं क्योंकि आईपीओस फ्रीक्वेंटली नहीं आते। मार्केट टाइमिंग भी क्रूशियल है। प्राइमरी मार्केट में आपको कंपनी के फंडामेंटल्स पर फोकस करना होता है, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखना होता है। आईपीओ में इन्वेस्ट करने के बाद पेशेंस रखना पड़ता है। सेकेंडरी मार्केट में मार्केट सेंटीमेंट, न्यूज फ्लो, ग्लोबल फैक्टर्स सब कुछ शेयर प्राइसेस को अफेक्ट करता है। यहाँ शॉर्ट टर्म भी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। अब प्रैक्टिकल एडवाइस की बात करें तो नए इन्वेस्टर्स के लिए ये सजेशन है कि पहले सेकेंडरी मार्केट को समझें। यहाँ आप स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं, मार्केट की डायनामिक्स समझ सकते हैं, पेपर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, मार्केट की अंडरस्टैंडिंग हो जाए, तब आईपीओस में पार्टिसिपेट करें। रिसर्च का इंपॉर्टेंस दोनों मार्केट्स में बराबर है। प्राइमरी मार्केट में कंपनी के बिजनेस मॉडल, मैनेजमेंट ट्रैक रिकॉर्ड, फाइनेंशियल हेल्थ, कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग को समझना जरूरी है। प्रोस्पेक्टस को केयरफुली पढ़ना होता है। सेकेंडरी मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट पैटर्न्स, वॉल्यूम एनालिसिस, सेक्टर परफॉर्मेंस, ये सब फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। रिस्क मैनेजमेंट भी अलग अप्रोच चाहिए। प्राइमरी मार्केट में आपको पेशेंस रखना होता है क्योंकि लिस्टिंग के बाद शेयर प्राइस वॉलेटाइल हो सकता है। यहाँ डाइवर्सिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। सारा पैसा एक ही आईपीओ में ना लगाएं। सेकेंडरी मार्केट में आप स्टॉप लॉस, टारगेट सेटिंग, पोजीशन साइजिंग जैसी स्ट्रैटेजीज यूज कर सकते हैं। पोर्टफोलियो एलोकेशन भी कंसिडर करना चाहिए। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स जनरली सजेस्ट करते हैं कि पोर्टफोलियो का मैक्सिमम 10 से 15% ही आईपीओज में एलोकेट करना चाहिए। बाकी पैसा स्टैब्लिश्ड कंपनीज के शेयर्स में, म्यूचुअल फंड्स में या फिक्स्ड डिपॉजिट्स में रखना चाहिए। अंत में यह समझना जरूरी है कि दोनों मार्केट्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। प्राइमरी मार्केट कंपनीज को कैपिटल रेज करने में हेल्प करता है, इकोनॉमी में कैपिटल फॉर्मेशन होता है। सेकेंडरी मार्केट इन्वेस्टर्स को लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म काम करता है। दोनों हेल्दी इकोनॉमी के लिए एसेंशियल है। सारांश में कहें तो प्राइमरी मार्केट वो जगह है जहां शेयर्स पैदा होते हैं और सेकेंडरी मार्केट वो जगह है जहां वो बड़े होते हैं और ट्रेड किए जाते हैं। दोनों मार्केट्स को समझना सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग के लिए जरूरी है। तो दोस्तों, आज हमने प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट के बीच के मेन डिफरेंसेस को डिटेल में समझा। अगर आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो पहले इन बेसिक्स को क्लियर करें। रिमेंबर, इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ही सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग की की हैं। पेशेंस रखें, रिसर्च करें और हमेशा अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करें।